बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हम बनाएंगे बेसन भरे करेले। बेसन भरमा करेले बनाना सभी को मुश्किल लगता है, लेकिन हम इतने आसान तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे कि सभी आसानी से ही करेले बना सकें। मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं। ऊपर से छील लेंगे इस तरीके से और कट लगाकर इस तरीके से हम इसके बीज निकाल लेंगे। करेले के ऊपर से जो छिलके उतारे हैं ना, वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। हम करेले का जो मसाला बनाएंगे ना एक्स्ट्रा, इस मसाले में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल हमने अंदर से करेले को साफ़ कर लिए हैं। ये देखें बिल्कुल सेम इस तरीके से हम एक और करेले को छील कर कट लगाकर बीज निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा गहरा नहीं छीलना आपने, बस हल्का सा ऊपर से इस तरीके से आप छिलके को उतारोगे। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको पता चल सके, आप आसानी से इस रेसिपी को बना सकें। इस तरीके से गहरा कट लगाएंगे कि जो हम आसानी से अंगूठे की मदद से तमाम बीज करेले के अंदर से निकाल लेंगे। और जो छिलके हमने करेले से उतारे हैं ना, इसको हम नमक लगा लेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून तकरीबन हम इसके ऊपर नमक लगाएंगे। हाथ के साथ थोड़ा सा मसल देंगे, 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम करेले ले लेंगे। करेले के ऊपर भी हम 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक लेंगे। तमाम करेले के ऊपर नमक को अप्लाई करेंगे। हाथ की मदद से इस तरीके से मसल देंगे ताकि करेले पानी छोड़ दें और जो भी इसमें कड़वाहट है वो निकल जाए। इसे हम ऐसे ही 1 घंटा के लिए रखेंगे। मैं तमाम करेलों के ऊपर इसी तरीके से नमक अप्लाई करूंगी। करेले में भरने के लिए हम बेसन वाला मसाला तैयार कर लेंगे। चॉपर लेंगे, चॉपर में 2 अदद टमाटर डाल देंगे। 1 बड़े साइज का प्याज काट कर इस तरीके से डाल देंगे। 12 से 14 छोटी वाली हरी मिर्चें, ये बहुत तीखी वाली नहीं है, अगर तीखी वाली हो तो आप कम ले लीजिएगा। इसमें मैं लहसुन का इस्तेमाल करूँगी। कुछ लोग लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं इसमें लहसुन का इस्तेमाल करूँगी। आधा गुट्टी में हरा धनिया का इसमें डालूंगी। इन्हें इतना चॉप करेंगे कि पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ दरदरा सा हमने इन तमाम मसालों को चॉप करना है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से, ये देखिए दरदरा सा चॉप किया है मैंने। इसी में हम तमाम मसाले डाल देंगे। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून होममेड है ये, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें। नमक 1/2 टेबल स्पून से भी हम कम डालेंगे। अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, अनारदाना 1/2 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सूखी मेथी कसूरी मेथी लेंगे 1.5 टेबल, सौंफ खुशबूदार कूट कर लेंगे 1 टेबल स्पून। ये बहुत ही फ्लेवर में भी अच्छी होती है। और जो करेले खाने के बाद हमारे सीले में जलन होती है या बदहजमी हो जाती है, मैदे में गैस होता है, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे, हम बस मसालों को मिक्स करके निकाल लेंगे। इसी में हम बेसन डाल देंगे। इसमें हम 6 टेबल स्पून बेसन के डाल देंगे। बेसन को छान कर फिर लीजिएगा। और बेसन जब आप डालकर मिक्स कर चुको ना, तो फिर आप एक बार चेक कर लिया करो। अगर आपको लगे कि इसमें नमक मिर्च वगैरह ज़्यादा है तो आप और भी बेसन का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसेस के हिसाब से ये काफ़ी होता है इतने मसाले में। ये देखें काफ़ी सख्त है। इसमें हम डालेंगे लेमन जूस और सिरका मैंने मिक्स किया है। 3 से 4 टेबल स्पून हम वो डाल देंगे इसमें। ना तो ये ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा सख्त हो। जिस तरीके से हम पकौड़े बनाते हैं ना, सेम पकौड़े का मसाला हम तैयार करते हैं, इस तरीके का ये बैटर तैयार होना चाहिए, तो ही हमारे करेले अच्छे बनेंगे। अब हम करेले फ्राई करेंगे। तमाम करेलों को मैं जो नमक लगा कर रखा था उसे मैं 2 से 3 बार अच्छे से धो लूँगी। बिल्कुल उसका पानी निचोड़ कर निकाल दूँगी और पंखे के नीचे आधा घंटा के लिए रखकर उसे खुश्क कर लूँगी। या फिर अगर मेरे घर की तरह आपके घर में भी सूरज नहीं आता, धूप नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरीके से आप ऑयल गर्म करोगे। ये देखिए मैं आपके सामने पानी निचोड़ रही हूँ करेले से। ये देखिए इस तरीके से आप हाथ की मदद से करेले का तमाम पानी निचोड़ देंगे। और पैन में नॉर्मल गर्म ऑयल है मेरा, मैं इस ऑयल में करेले डाल दूँगी। इससे ये होता है, एक तो हमारे करेले बहुत ही प्यारे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं और कड़वे भी नहीं बनते और मज़ेदार भी इतने बनते हैं इस तरह फ्राई करके भर के बनाने से। फिर एक बार आप बना लोगे ना, तो आप इसी तरीके को फॉलो करोगे। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तमाम करेले। मैं इन्हें निकाल लूँगी। आप इसे छलनी में निकालिएगा ताकि तमाम इसका ऑयल जो है ये ड्रेन हो जाए, ताकि इसमें हम बैटर बनाया है बेसन का वो डाल सकें।
ये देखें कितने प्यारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं करेले। इसके ऊपर से जो हमने छिलके उतारे थे ना, वो भी हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये करेले के जो छिलके हैं ये भी हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसे सिर्फ हल्का सा क्रिस्पी और लाइट गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम किसी जाली से इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन मैंने नहीं किया, ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि मैंने बेसन वाला बैटर बनाया था। वो बैटर हम इसी जो कि हमने करेले अभी फ्राई किए हैं, इसी करेलों में वो बैटर डाल देंगे। ये देखिए मैं सिर्फ इतना बैटर डालूंगी, बहुत ज़्यादा हम भरेंगे नहीं। इसे हल्का सा दबाकर बंद करके देख लेंगे। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल बंद हो रहा है आसानी से। बस इतना ही बैटर इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर बैटर इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। एक करेला मैं आपके सामने और बैटर डाल के आपको दिखाई देती हूँ कि सिर्फ इतना ही बैटर हमने इसमें डालना है, ओवर बैटर इसमें नहीं डालना। पहली बात तो ये है कि वो चने की दाल या फिर कीमा या फिर मटन कीमा कुछ भी डालते हैं, वो फ्राई करते वक्त कुछ निकल जाता है अगर सही तरह से ऊपर से कवर ना हो। लेकिन ये बेसन है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता। फ्राई करते वक्त पकौड़े बनाते हैं, मसाला डालते हैं ऑयल में, वो पकौड़े की शेप बन जाती है ना, सेम इसी तरह है। ये बेसन जैसे ही हम इस करेले में डालेंगे बाहर नहीं निकलेगा। मेरी किसी प्यारी व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि अंदर से बेसन कच्चा रह जाता है करेले के अंदर से। नहीं भाई, ये बेसन अंदर से कच्चा नहीं रहता, ये बहुत अच्छे से पक जाता है। आप बनाएं तो सही, ट्राई तो करिए। जब आप बनाओगे ना तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके करेले के अंदर का बैटर कच्चा रह गया था या फिर पक गया था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हम पंजाबी लोग जो हैं वो बहुत शौक से करेले खाते हैं। दोपहर में करेले बने हो और साथ में तंदूर की रोटी हो, साथ में दूध की बनी हुई लस्सी कच्ची जो होती है वो है। हमारे पंजाबी लोग तो बहुत शौक से ये चीज़ें खाते हैं और हमारे घरों में तो वो बहुत बनती हैं। अगर आप जिसने मुझे कमेंट करके ये बात कही है वो प्लीज़ जाकर बनाएं और खाएं, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके भरवा करेले बेसन के कैसे बने। सारे करेलों पर हम इसी तरीके से धागे को लपेट लेंगे, जिस तरीके से ये मैं आपके सामने लपेट रही हूँ ना, आप इसी तरीके से लपेट लीजिएगा। तो हल्की से गिरा लगा दीजिएगा ताकि जब आप करेले को फ्राई करो तो धागा खुले ना, ठीक है जी। एक पैन में हम ऑयल लेंगे, तमाम करेले हम इस ऑयल में डाल देंगे और हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड इस पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएं। जब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम तमाम करेले जैसे जैसे गोल्डन होते जाएंगे हम तमाम करेले निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम मसाला तैयार कर लेंगे जो कि हम करेले के साथ सर्व करेंगे ना, वो वाला मसाला। 3 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, चॉपर में डालेंगे हम 7 से 8 अदद हम हरी मिर्चें ले लेंगे और साथ में हम लहसुन और अदरक ले लेंगे। चाहे आप कूट कर ले लें लेकिन साबुत भी डाल सकते हो। लहसुन अदरक हरी मिर्ची इसमें चॉप हो जाएंगी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, दरदरा सा चॉप करना है। देखिए इस तरीके का चॉप होना चाहिए। एक पैन में हम ऑयल लेंगे, जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए हैं 1 कप ऑयल मैंने इस पैन में डाला। इसी में चॉप किए हुए प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन का चीज़ें डाल दी और फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। 3 टमाटर मैंने लिए थे जिसकी कि मैंने पेस्ट बना लिया था, प्यूरी बना ली थी, वो डाल दी है मैंने इसमें। टमाटरों को प्यूरी बनाकर फ्रीज करने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया है। ये वही प्यूरी है मैंने जो कि इसमें डाली है। हम इसे इतनी देर भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट होने लगे। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा इसका तो हम इसमें मसाले डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा साबित 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और नमक 1/2 टीस्पून के जितना लिया है। करेलों में ऑलरेडी हमने मसाला भर दिया है जो कि इस पैन में मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके हिसाब से ही हम लाल मिर्च लेंगे, इसके हिसाब से ही हम नमक इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना भूनेंगे इसके ऊपर ऑयल आने लगे। तो इसके ये देखिए ऑयल आने लग गए हैं। इसमें डाल दूँगी जो कि मैंने करेले के छिलके फ्राई किए थे गोल्डन ब्राउन, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसे थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए ऊपर कितना प्यारा ऑयल आने लग गया है। ये देखें इसमें हम डाल देंगे जो कि हमने फ्राई करेले भरे हुए किए थे ना, वो करेले इसमें डाल देंगे।
तमाम करेले हम इसमें डालकर ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। इसको कवर करके दम वाली फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पैन का बिल्कुल पतला हो नीचे का हिस्सा, तो आप इसके नीचे तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि नीचे का मसाला करेले का जले नहीं। ठीक, मेरे प्यारे व्यूअर्स, किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े के बने हैं। हम जो पंजाबी लोग होते हैं ना, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं करेले बनाना जानता। हमसे सीखिए करेले बनाने का तरीका, साग बनाने का तरीका। इंशाल्लाह हमारी हर रेसिपी परफेक्ट होगी। अगर आप नए भी हैं तो रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अगर इस रेसिपी को फॉलो करके रेसिपी बनाओगे तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।